हेलो गाइस, ऑल एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, बीएचयू, जेट, आईसीएआर की संपूर्ण तैयारी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया गया है। तो इस क्लास में अंत तक बने रहिए, कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, अगर क्लास में नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि फलों का राजा, अब फलों के राजा की संज्ञा किसे दी गई? तो आम है, उसको फलों के राजा बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, फलों की रानी किसे कहते हैं? तो फलों की रानी लीची को बोला जाता है। थर्ड क्वेश्चन, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गरीब का घी किसे कहा जाता है? तो गरीब का घी तिल के तेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, गरीब का बादाम किसे कहा जाता है? तो गरीब का बादाम मूंगफली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कैमल क्रॉप के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? तो कैमल क्रॉप के नाम से जवार फसल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, शाकाहारी मांस किसे कहा जाता है? तो शाकाहारी मांस के नाम से चौला और इसे लोबिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, खरपतवारों का राजा किसे कहा जाता है? तो खरपतवारों का राजा गाजर घास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक प्लांट के नाम से किसे कहा जाता है? तो एक प्लांट, बैंगन को एक प्लांट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, गरीब का संतरा किसे कहा जाता है? तो गरीब का संतरा टमाटर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? तो अनाजों का राजा गेहूं को कहा जाता है। क्वेश्चन 13, अनाजों का रानी किसे कहा जाता है? तो अनाजों की रानी मक्का को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? तो दलहनों का राजा चन्ना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, दलहन की रानी किसे कहा जाता है? तो दलहन की रानी मटर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सब्जियों का राजा किसे कहा जाता है? तो सब्जियों का राजा आलू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सब्जियों की रानी किसे कहा जाता है? तो सब्जियों की रानी भिंडी को कहा जाता है। समशीतोष्ण फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो समशीतोष्ण फलों का राजा सेव को कहा जाता है। मरु फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो मरु फलों का राजा बेर को कहा जाता है। कंदीय फूलों की रानी किसे कहा जाता है? तो कंदीय फूलों की रानी ग्लेडियोलस को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 21, फूलों का राजा किसे कहा जाता है? तो फूलों का राजा गुलाब को कहा जाता है। मदिरा व नशा की रानी किसे कहा जाता है? मदिरा व नशा की रानी चाय को कहा जाता है। वनों का राजा किसे कहा जाता है? तो वनों को राजा टीक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना अफीम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, मसालों का घर किसे कहा जाता है? तो मसालों का घर केरल राज्य को कहा जाता है। गरीब का फल किसे कहा जाता है? गरीब का फल अमरूद को कहा जाता है। 27 नंबर, गरीब का सेव किसे कहा जाता है? तो गरीब का सेव बेर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, तिलहन फसलों की रानी किसे कहा जाता है? तो तिलहन फसलों की रानी तिल को कहा जाता है। किंग ऑफ नट किसे कहा जाता है? तो किंग ऑफ नट बादाम को कहा जाता है। अब प्रमुख हार्मोन्स और उनकी खोज। ऑक्सिन हार्मोन की खोज चार्ल्स डार्विन द्वारा की गई थी और ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1980 में की गई थी। नेक्स्ट हार्मोन है जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज कुरासावा द्वारा की गई थी और 1920 में की गई थी। नेक्स्ट हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन और इसकी खोज स्क्रूब ने की थी और 1954 में की गई थी। नेक्स्ट हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल ली एन कार्नस। एब्सिसिक अम्ल की खोज ली एन कार्नस ने की थी, 1961 में की थी। नेक्स्ट हार्मोन है इथाइलिन। इसकी खोज वेल्जुबोध ने की थी, 1901 में की थी। प्रमुख फल, सब्जियां व फलों के स्वाद व रंग के कारण। मिर्च में चरपराहट का क्या कारण है? तो मिर्च में चरपराहट होती है कैप्सेनिन के कारण। जीरे में कड़वापन का कारण क्या है? तो जीरे में कड़वापन का कारण क्यूमिनोल है। क्वेश्चन नंबर 3, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन वर्णक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्याज में चरपराहट किसके कारण होती है? तो प्याज में चरपराहट होती है एलिल प्रोपिल डाइसल्फाइड के कारण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गाजर में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो गाजर में पाया जाने वाला वर्णक कैरोटीन है। क्वेश्चन नंबर 6, इमली में तीखापन किसके कारण होता है? तो इमली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। लहसुन में तीखापन किसके कारण होता है? लहसुन में तीखापन डाइएलाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 8, शलजम में चरपराहट किसके कारण होती हैं? तो शलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण होती हैं। अजवाइन में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो अजवाइन में पाया जाने वाला रसायन थाइमोल है। क्वेश्चन नंबर 10, बेल में तीखापन किसके कारण होता है? तो बेल में तीखापन मारमेलेप्सिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11, खीरे में कड़वाहट किसके कारण होती हैं? तो खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्याज में पीले रंग का कारण क्या है? तो प्याज में पीले रंग का कारण क्वेरसिटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवले में कसैलापन किसके कारण होता है? तो आंवले में कसैलापन टेनिन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो हल्दी का पीला रंग
कुकुरमिन के कारण होता है। नीम में कड़वाहट किसके कारण होती हैं? तो नीम में कड़वाहट एजाडिरेक्टिन के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, करेले में कड़वाहट किसके कारण होती हैं? तो करेले में कड़वाहट हिमोर्डिकोसाइड के कारण होती हैं। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन व कैरोटीन वर्णक के कारण होता है। पपीते में पीला रंग किसके कारण होता है? तो पपीते में पीला रंग केरिकेजेंथिन वर्णक के कारण होता है। मूली में तीखापन किस कारण होता है? तो मूली में तीखापन आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। आलू में हरापन किसके कारण होता है? आलू में हरापन सोलेनिन के कारण होता है। प्याज में लाल रंग किस कारण होता है? प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 22, चने की पत्ती में खटास किसके कारण होती हैं? तो चने के पत्ती में खटास टेनिन, मैलिक और ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सरसों के तेल में तीखापन किसके कारण होता है? सरसों के तेल में तीखापन सिनिग्रीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 24, तिलहनों के तेल में पीलापन किसके कारण होता है? तो तिलहनों के तेल में पीलापन केराटिनाइज्ड के कारण होता है। नेक्स्ट है कृषि के क्षेत्र में प्रमुख क्रांतियाँ। तो सबसे पहली क्रांति है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति का संबंध सरसों उत्पादन से संबंधित है। तीसरी क्रांति नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। चौथी है हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध अनाज उत्पादन से है। नेक्स्ट क्रांति है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति खाद्यान्न संसाधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्रांति है ऑपरेशन फ्लड। ये दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वर्ण क्रांति फूल व सब्जी उत्पादन के लिए है। लाल क्रांति। लाल क्रांति मांस व टमाटर उत्पादन के लिए है। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन के लिए है। नेक्स्ट है रजत क्रांति। रजत क्रांति अंडे व मुर्गी उत्पादन के लिए है। नेक्स्ट है गोल क्रांति। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए है। नेक्स्ट है काली क्रांति। तो काली क्रांति पेट्रोलियम पदार्थ व जैव ईंधन के लिए है। इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति कृषि के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए है। ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। नेक्स्ट क्रांति है परभनी क्रांति। तो परभनी क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है कुछ सामान्य रूपांतरण गुणांक कृषि से संबंधित आंकड़े। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। 1 एकड़ 0.4057 हेक्टेयर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है। 1 वर्ग इंच बराबर
6.45 वर्ग सेंटीमीटर होता है। 1 वर्ग फुट बराबर 0.0929 वर्ग मीटर होता है। 1 वर्ग गज बराबर 0.8361 वर्ग मीटर होता है। 1 वर्ग मीटर बराबर 1.1959 वर्ग फुट होता है। 1 वर्ग मील बराबर 2.59 वर्ग किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मील बराबर 1.6063 किलोमीटर होता है। 1 वर्ग फुट बराबर 144 वर्ग इंच होता है। 1 वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फुट होता है। 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 0.155 वर्ग इंच होता है। 1 वर्ग मील बराबर 640 एकड़ होता है। 1 एकड़ बराबर 43560 वर्ग फुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौसम विज्ञान उपखंडों की संख्या 36 यानी 36 हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री रफ़ी अहमद किदवई थे। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में प्रारंभ की गई। विश्व में चीन के पश्चात भारत दूसरा देश है जिसमें संकर धान की किस्में विकसित की गई 1994 में। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन, उपभोग व निर्यात करने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की प्रथम द्विगुणित संकर कपास DH7 सूरत से विकसित की गई 1985 में निकाली गई थी। सन 1983 में मेडागास्कर में विकसित धान की रोपाई विधि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन SRI में 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज रखते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान और उसकी खोज। तो कवक विज्ञान की खोज AM माइकेली ने की थी। वनस्पति विज्ञान की खोज थियोफ्रास्टस ने की थी। जंतु विज्ञान की खोज अरस्तु ने की थी। जीवाणु विज्ञान की खोज ल्यूएनहॉक ने की थी। इम्यूनोलॉजी की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट है जीवाश्म विज्ञान की खोज किसने की थी? तो जीवाश्म विज्ञान की खोज लियोनार्डो दा विंची ने की थी। नेक्स्ट है पादप शरीर क्रिया विज्ञान की खोज किसने की थी? तो पादप शरीर विज्ञान क्रिया स्टीफन हेल्स ने की थी। वर्गीकी की खोज किसने की थी? तो वर्गीकी की खोज कैरोलस लिनियस ने की थी। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपी की खोज किसने की? तो माइक्रोस्कोपी की खोज मार्केलो मारपिजी ने की थी। नेक्स्ट है रक्त संचार की खोज किसने की थी? तो रक्त संचार की खोज विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजेनिक्स यानी मानव आनुवंशिकी की खोज किसने की थी? तो फ्रांसिस गाल्टन ने की थी। बायोडायनेमिक फार्मिंग की खोज किसने की थी? तो रुडोल्फ स्टेनर ने की थी। भारतीय पक्षी विज्ञान किसे कहा जाता है? तो भारतीय पक्षी विज्ञान डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी की खोज किसने की थी?
तो पेंट्री डी क्रेसेंजी ने की थी। कृषि मौसम विज्ञान की खोज किसने की थी? तो कोपन ने की थी। आधुनिक आनुवांशिकी की खोज किसने की थी? बेटसन ने की थी। प्लांट पैथोलॉजी की खोज E.J. बटलर ने की थी। साइटोलॉजी की खोज किसने की थी? तो साइटोलॉजी की खोज रॉबर्ट हुक और ओ हर्टविग ने की थी। जीव विज्ञान की खोज किसने की थी? अरस्तु ने की थी। आधुनिक बॉटनी की खोज किसने की थी? तो आधुनिक बॉटनी की खोज कैरोलस लिनियस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोक्राइनोलॉजी की खोज किसने की थी? तो एंडोक्राइनोलॉजी की खोज थॉमस एडिसन ने की थी। औषधि विज्ञान की खोज किसने की थी? तो औषधि विज्ञान की खोज हिप्पोक्रेटस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जीवाश्म की खोज किसने की थी? तो भारतीय जीवाश्म की खोज बीरबल साइनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परिस्थिति विज्ञान की खोज किसने की थी? तो भारतीय परिस्थिति विज्ञान की खोज आर मिश्रा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिएशन जेनेटिक्स की खोज किसने की थी? तो रेडिएशन जेनेटिक्स की खोज H.J. मुलर ने की थी। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी? तो उत्परिवर्तन की खोज ह्यूगो डी ब्रिज ने की थी। नेक्स्ट है रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। नेक्स्ट है जैविक खेती की खोज किसने की थी? तो जैविक खेती की खोज अल्बर्ट हॉवार्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक खेती की खोज किसने की थी? तो मसानोव फुकुओका ने की थी। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र की खोज किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की खोज एडम स्मिथ ने की थी। नेक्स्ट है जैव विविधता की खोज किसने की थी? विल्सन ने की थी। नेक्स्ट है भारतीय वानिकी की खोज किसने की थी? सर डिट्रिक्स ब्रांडिस ने की थी। नेक्स्ट है जीन उपचार की खोज किसने की थी? तो एडरसन ने की थी। नेक्स्ट है क्लोनिंग की खोज किसने की थी? तो क्लोनिंग की खोज इयान विलकुट ने की थी। नेक्स्ट है पैथोलॉजी रोग विज्ञान की खोज किसने की थी? तो रुडोल्फ विर्चो ने की थी। तो गाइज ये थी हमारी आज की क्लास, तो आप अंत तक बने रहिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो अब नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आइए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।